हेलो दोस्तों, एसएल ट्रेडिक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सामने जो आपको चार्ट दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है निफ्टी 50 का इंडेक्स का चार्ट। क्योंकि आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी थी, तो इसीलिए मैं उसका चार्ट का एनालिसिस करके वहाँ पर कहाँ पर हमारा कॉल साइड को और कहाँ पर हमारी पुट साइड को एंट्री बन सकती थी, कहाँ पर सेटअप बने थे, वो समझाने की कोशिश करता हूँ। और मेरी एंट्री कहाँ पर थी और क्यों थी, वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जो भी नए सब्सक्राइबर वीडियो को देख रहे हैं, मेरे इन वीडियो को देख करके ट्रेडिंग करने की कोशिश मत करिएगा। पहले आप सीखिएगा। सीखने में 5-6 महीने से लेकर के 1 साल तक लग सकता है, लेकिन यहाँ अगर आप देख भी रहे हैं तो उसके बाद भी दूसरे दिन जाकर के ट्रेडिंग करने की कोशिश मत करना। जब तक शेयर मार्केट में चीज़ें सीखी नहीं जाएंगी, तब तक आप ट्रेड करेंगे तो हमेशा आपको नुकसान होगा। जो लोग ऑलरेडी पहले से ट्रेड करते हैं, यदि उनको वीडियो समझ में आ रही है तो वो उसी अनुसार यहाँ पर ट्रेड करें। और उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट से डाल सकते हैं, ताकि मैं उसके माध्यम से आपको उसका आंसर दे सकता हूँ। आज क्या होता है, आज मार्केट हल्का सा गैप अप खुलता है। बहुत ज़्यादा गैप अप नहीं था, हल्का सा गैप अप था। अगर आप परसों का 24 जून का अगर चार्ट देखेंगे तो 24 जून इस एरिया से मार्केट नीचे गिरा है। एग्जैक्ट इस वाले एरिया से, अगर आपको दिखाई दे रहा है, ये वाले एरिया से मार्केट नीचे गिरा है। यहां पर होता क्या है, इसी के आसपास मार्केट खुलता है। एक विक के साथ 5 मिनट की कैंडल, अगली कैंडल बहुत अच्छी बुलिश कैंडल बनती है और इस पर बहुत अधिक वॉल्यूम होता है। वो क्या करती है, हाई को भी तोड़ती है और इस एरिया को भी तोड़ती है और ऊपर चली जाती है। ऊपर जाने के बाद पहले मार्केट ऊपर जाती है, नीचे आती है, फिर यहाँ से फिर से सपोर्ट बनाती है और मार्केट ऊपर जाती है। अब मेरी जो एंट्री थी, मेरी एंट्री थी इस वाली कैंडल पे। इस वाली कैंडल पे इसलिए थी, उसका कारण यह था कि मार्केट सुबह खुलते ही 45 मिनट में उसने बहुत अच्छा रेजिस्टेंस ले लिया था। एक पुल बैक यहाँ पर आ सकता था। अगर मैं पुट साइड को अगर जाता, तो मैं पुट साइड को डायरेक्शनल अगर मैं जाने की कोशिश करता, तो मैं इस एरिया से नीचे जाता कि मार्केट यहाँ पर आता। यहाँ पर आने के बाद मार्केट जब इसको तोड़ना शुरू करता, तोड़ देता, 5 मिनट की कैंडल इसे तोड़ देती, तो मैं उसी को स्टॉप लॉस लेकर के यहाँ पर एंट्री मारने की कोशिश करता। दूसरा क्या था, यहाँ पर एक पुल बैक हमें मिल सकता था, क्योंकि इस एरिया पर हमारे पास स्टॉप लॉस मिल सकते थे। ये एरिया यहाँ इस वाली एरिया पर हमें स्टॉप लॉस मिल सकते थे। इसलिए जो ये पुल बैक मिला हुआ है, ये बहुत अच्छा पुल बैक था। मेरी एंट्री इस वाली कैंडल पे थी। मैंने इस कैंडल के क्लोज, 5 मिनट की कैंडल जैसे ही क्लोज हुई, मैंने इस वाली कैंडल पे एंट्री मारी और यही मेरा स्टॉप लॉस रहता। अगर मार्केट यहाँ से एक ग्रीन कैंडल अगर यहाँ पर क्लोज कर देती, तो मैं यहाँ पर बाहर आ जाता। मैं उसके बाद ट्रेड यहाँ पर बहुत जल्दी नहीं लेता। अब बात आती है कि ये तो 9 EMA के नीचे आ गया था, लेकिन यहाँ पर इस वाले एरिया पर क्या था, सुबह का सपोर्ट बना था। यहाँ नीचे तो आ गया, लेकिन उसके बाद मार्केट क्या है, ऊपर चला गया। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जब तक आप ऑप्शन चार्ट नहीं खोलेंगे तो ये चीज़ें आपकी समझ में नहीं आएंगी। दूसरा, एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, जब ये 27 EMA और 9 EMA अगर फ्लैट चल जाए, तो आप कभी भी ट्रेड लेने की कोशिश मत करना। हाई और लो को आप मार्क करके रखिए। जिस साइड को जाएगा आप उस साइड को जाने की कोशिश करिए। यह प्राइस एक्शन वहां पर बोल रहा होगा तो तभी आप ट्रेड करने की ज़रूरत है, अदरवाइज आप ट्रेड मत करिए। दूसरी जो सेटअप के अनुसार जो एंट्री बनी थी, वो बनी थी इस वाली कैंडल पे, और एक इस वाली कैंडल पे भी बनी थी। इस वाली कैंडल पे कैसे बनी थी वो भी समझाने की कोशिश करता हूँ। ये और ये जब आप ऑप्शन चार्ट पे देखोगे तो हायर लो बन रहा है, जबकि मार्केट नीचे आ गई है। दूसरा क्या था, 9 EMA से एग्जैक्ट मार्केट नीचे आती है, लेकिन अगली कैंडल उसके ऊपर क्लोज होती है। तो यहां पर एक एंट्री हम लोग बना सकते थे कॉल साइड को। एक एंट्री बन रही थी यहां पर, इस वाले एरिया पर मैंने एक एंट्री यहां पर मारी थी। उसके बाद मैंने ट्रेड नहीं किया और यहां पर मुझे बहुत अच्छा मार्जिन हुआ था, बहुत बढ़िया। जो ये पुल बैक आया था यहां पर बहुत बढ़िया मार्जिन था। अदरवाइज अगर ये कैंडल, अगर मैं यहां पर एंट्री नहीं मारता, तो मेरा स्टॉप लॉस था इस वाली कैंडल के ऊपर, 25,400 के ऊपर। ये जो कैंडल बनी, नहीं, ये वाली कैंडल, ब्लू वाली, जो ब्लू एरो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाली कैंडल के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस था
जब मैंने इस वाली एंट्री यहाँ पर एंट्री मारी, धीरे 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 मार्केट क्या हुआ, 9 EMA के नीचे आया, 5-10 मिनट यहाँ रुका और जैसे ही नीचे आया बहुत अच्छा पुल बैक मिला और मैंने जितने पैसा लगाया था उसका 2 गुना मुझे यहाँ पर मिल चुका था, इसी ट्रेड पर मिल चुका था। फिर मैंने ट्रेड नहीं लिया। लेकिन उसके बाद क्या था, मार्केट जो था 9 EMA के नीचे आ चुका था और नीचे 27 EMA के नीचे अभी ट्रेड कर रहा था। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन बना नहीं था। अगर आप ऑप्शन चार्ट पे देखोगे तो यहाँ पर प्राइस एक्शन नहीं बन रहा था और जो लाइन थी हमारी 27 EMA और 9 EMA वो फ्लैट हो गई थी। उसके बाद एक एंट्री हम यहाँ पर ले सकते थे। एक सबसे अच्छी एंट्री इस वाली कैंडल के क्लोज होने पर थी। अगर आप इस कैंडल को देखेंगे, ये कैंडल क्या कर रही है, 9 EMA के नीचे प्रॉपर कैंडल बनी है। अब 9 EMA के नीचे कैंडल बनी है तो आपको इसके साथ साथ प्राइस एक्शन को भी देखना जरूरी है। 9 EMA के नीचे बन गई, मैंने आपको बार बार बोला हुआ है कि जब 9 EMA के नीचे कैंडल बन जाती है तो उस कैंडल पर एंट्री कभी भी मत मारिए। अगले 5 मिनट का पूरी तरह से वेट करिए कि वहां पर अगली 5 मिनट की कैंडल क्या कर रही है। इस कैंडल को अगर आप देखेंगे तो ये कैंडल इंडेक्स में तो नीचे, इसके नीचे होती है, लेकिन अगर आप ऑप्शन चार्ट पे देखोगे तो इसके ऊपर, इसके जो ओपनिंग है उसके ऊपर क्लोज हो जाती है। तो यहां पर एक एंट्री हमारी बन सकती थी, स्टॉप लॉस इसी कैंडल का लो। यही चीज मैंने आपको परसों भी दिखाई थी इस वाली कैंडल पे, यानी कि 24 जून को भी इस वाली कैंडल पे यही हुआ था। ये रेड कैंडल यहाँ पर 9 EMA से सपोर्ट लिया था और ये पूरी तरह से कैंडल जो है हमारे ऑप्शन चार्ट पर ऊपर बन चुकी थी। प्राइस एक्शन बोल रहा था कि यहां पर से ऊपर मार्केट जाएगी। ये जो प्राइस एक्शन है, जो ये सेटअप है, ये प्रॉपर तरीके से एक सेटअप है कि मार्केट जो है 9 EMA के ऊपर चल रहा है और मार्केट का ट्रेंड भी अप है। तो वही चीज आज इस वाली कैंडल पे हुई थी 12:55 पे। अगर किसी ने भी ट्रेड लिया है तो मेरा वीडियो देख करके वो अपने ट्रेड को कंपेरिजन कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि कहां पर उनसे गलतियां हुई हैं, कहां पर उनका स्टॉप लॉस होना चाहिए था। अगर मैंने इस कैंडल पे एंट्री मारी है तो मेरा स्टॉप लॉस इसी कैंडल का लो मैं यहां पर रखूंगा। यानी किसका रखूंगा, मैं ऑप्शन चार्ट का रखूंगा। मुझे नहीं मतलब कि इंडेक्स की कैंडल धीरे से नीचे आएगी और पता चला कि पूरी तरह से मार्केट ने हमारी जो प्राइस एक्शन है, प्राइस जो कैपिटल है उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया। उसके बाद धीरे 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 मार्केट ऊपर चली जाती है। और यहां पर अगर इस एरिया पर देखेंगे, ये है 25,500 का जो एरिया है। यहां पर कई बार क्या होता है कि ट्रेडर यह सोचता है कि ये साइकोलॉजिकल लेवल है। यहां पर साइकोलॉजिकल लेवल है 25,500, 25,000, 20,500। जो 500 का जो लेवल आता है वो एक साइकोलॉजिकल लेवल है। उसके साथ साथ अगर आप यहां पर इस चीज को देखेंगे तो ऑप्शन चार्ट पर आपको दिखेगा कि यहां पर पुट ऑप्शन बायर एक्टिवेट हो ही नहीं रहा है। पुट ऑप्शन बायर एक्टिवेट नहीं हो रहा था। एक बार सिर्फ इस वाली पे यहां पर पुट ऑप्शन बायर एक्टिवेट हुआ था, लेकिन अगली कैंडल ने ऊपर जैसे ही क्लोज की तो एक एंट्री हम यहां पर बना सकते थे और यहां पर जिसने भी एंट्री मारी है बहुत बढ़िया यहां पर प्रॉफिट उसे मिला है। दूसरा, मैं एक वीडियो अभी कुछ समय बाद आपका जो OI डाटा है उसको कैसे देखा जाता है, इसके साथ साथ मैं सिर्फ ये प्राइस एक्शन ही नहीं देखता हूं, मैं OI डाटा को भी ध्यान में रखता हूं कि कहां पर सपोर्ट दिखा रहा है OI डाटा पे। तो मैं वो वीडियो बनाऊंगा। मैं सिर्फ 4 चीजों को लेकर ट्रेड करता हूं, 9 EMA, 27 EMA, प्राइस एक्शन और OI डाटा। यही मेरे 4 टूल हैं और इन 4 टूल के अलावा मैं किसी पर भी ट्रेड नहीं करता हूं। ये पिछले 1 साल से मैं इसी पे प्रैक्टिस कर रहा था और इसी पर मैं ट्रेड कर रहा हूं। अब मैं सीधे आपको ऑप्शन चार्ट पे लिए चलता हूं और वहां पर समझाता हूं कि यहां पर किस तरह से कंडीशन बनी थी। अब यहां पर अगर आप देखेंगे यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये एग्जैक्ट 25,450 से रेजिस्टेंस ले रहा है। अब यहां पर आप देखिएगा, ये देखिएगा, यहां ये 2 रेड कैंडल बनती हैं। यहां पर पुट ऑप्शन बायर एक्टिवेट नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह दिखा रहा है कि यहां पर मार्केट जो है वीक है। मार्केट यहां इंडेक्स में रेड कैंडल जरूर बना रहा है। और अगर आप यहां पर कॉल साइड को भी देखेंगे तो कॉल साइड को क्या हो रहा है, ये 25,300 की मैंने कॉल खोल रखी है। 25,300
25,350 की मैंने पुट खोली हुई है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, एक बार नीचे रिवर्स आता है, उसके बाद मार्केट ऊपर चले जाता है। ये दो रेड कैंडल बनती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस वाले एरिया पर, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, यानी कि पुट बायर यहाँ पर एक्टिवेट नहीं हो रहा है। जब पुट बायर एक्टिवेट हो ही नहीं रहा है तो मेरा एंट्री मारने का कोई मतलब ही नहीं होता कि मैं यहाँ पर किस हिसाब से एंट्री मारूंगा। इंडेक्स में रेड कैंडल जरूर बन रही है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे रेड कैंडल बन रही है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बायर एक्टिवेट क्यों नहीं हो रहा है? मार्केट जो साइडवेज मार्केट होती है उसका कारण होता है सेलर एक्टिवेट है, लेकिन मार्केट को ऊपर या नीचे ले जाने वाला ऑप्शन बायर ही है। जिस तरह से मैं समझ पाया हूं मार्केट को, तो मुझे लगता है कि ऊपर या नीचे जो जा रही है मार्केट, उसका कारण है ऑप्शन बायर का एक्टिवेट होना। ऑप्शन बायर ही एक्टिवेट नहीं हो रहा है तो यहां पर हमारे एंट्री बनती ही नहीं है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक बार भी पुल बैक नहीं आया है। विदाउट पुल बैक मार्केट कभी भी स्टॉप लॉस किसके खाएगा? ऑप्शन बायर के स्टॉप लॉस खाएगा। वो सेलर को इतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। सेलर के स्टॉप लॉस बहुत, जब तक हाई लेवल पूरी तरह से ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक ऑप्शन बायर भागता नहीं है, लेकिन ऑप्शन सेलर भागता नहीं है। लेकिन होता क्या है, यहां पर एक्टिवेट भी तो होना चाहिए चीजें। अगर एक्टिवेट यहां पर अगर आप देखेंगे, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरी तरह से देखिएगा, स्किप मत करिएगा। जो भी ऑप्शन बाइंग करता है, सीखना चाह रहा है, तो वो उन चीजों को हमेशा ध्यान रखे कि ऑप्शन और बायर कहां पर एक्टिवेट हो रहा है। वो चाहे, देखो मैं अभी थोड़ी देर पहले कॉल बायर था, अब मैं पुट बायर बन गया। अगर मैंने एंट्री नहीं मिल पाई मुझे, तो मैं अब क्या बन रहा हूं? पुट बायर बन रहा हूं, क्योंकि मैं बायर हूं, मैं सेलर नहीं हूं। तो हमें, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा, स्किप मत करिएगा। अगर स्किप करेंगे तो एक एक कैंडल के बारे में आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप ऑप्शन बायर हैं। अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं, मार्केट में लॉस अगर हो रखा है, तो उससे आप कैसे निकलेंगे? कैसे पता चलेगा? क्या इंडेक्स में रेड कैंडल बन जाने मात्र से आप एंट्री मार लेंगे? लेकिन आपको ऑप्शन चार्ट में भी दिखना चाहिए कि यहां पर क्या बायर एक्टिवेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद यहां पर क्या होता है, इस वाली एरिया पर अगर आप देखेंगे, ये बहुत अच्छी कैंडल बनती है अपने हाई लेवल पर। कैंडल बनती है यहां पर, ये कैंडल बनती है, और अगली 5 मिनट की कैंडल जैसी हमारी पुट साइड को बनती है, मतलब इंडेक्स में बनती है, वैसी ही कॉल साइड को बनती है और वैसी ही पुट साइड को बनती है। और नीचे अगर देखेंगे तो यहां पर इस वाली एरिया पर 10:05 की कैंडल पे यहां पर क्या होता है कि नीचे वॉल्यूम भी दिखाई देता है, यहां पर ऑप्शन बायर एक्टिवेट हो रहा है। तो मेरी जो एंट्री थी वो इस कैंडल के हाई पर थी, यानी कि 40 रुपए 41 रुपए में मेरी एंट्री थी, और मेरा स्टॉप लॉस था 32, 8 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस यहां पर था। अब यहां पर एक चीज है, जैसे ही मार्केट ऊपर गया, मार्केट ने ये क्लोजिंग दी। अगर आप यहां पर कैंडल देखेंगे, ये देखिए कैंडल यहां पर किस तरह की बन रही है, लेकिन यहां पर बहुत बहुत अच्छी कैंडल बनती है और नीचे वॉल्यूम भी आया होता है। और इस साइड को अगर आप देखेंगे, कॉल साइड के ऑप्शन चार्ट को अगर आप देखेंगे, तो यहां पर क्या होता है, डिस्क्रीज वॉल्यूम हुआ रहता है और यहां पर इंक्रीज वॉल्यूम है। अब मेरा जो स्टॉप लॉस था वो था ये, मैंने 40 रुपीज पे लिया था और 46 पे मैंने यहां पर स्टॉप लॉस लगाया था। लेकिन 40 के बाद जैसे ही मार्केट गया, मार्केट ने ये 5 मिनट की कैंडल क्लोज दी। मेरा 40 पे एंट्री थी और जैसे ही मार्केट ने क्लोजिंग दी, मैंने उसके बाद यहां पर काट दिया था। क्यों? नंबर एक देखिए कि मैंने 40 रुपए में एंट्री थी और 95 96 में, यानी कि जितना पैसा मैंने लगाया उतना पैसा मुझे, या उससे उसका 2 गुना, यानी कि 100% मुझे यहां पर मिल रहा है। मैं मार्केट में तब ही अब दोबारा से एंट्री मारता जब मार्केट इस एरिया को तोड़ना शुरू करता, यहां कुछ देर ट्रेड करने के बाद तोड़ता, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था ये वाला। परसों यहां से सेलिंग आई थी और आज यहां से बाइंग आई थी। जब तक मार्केट यहां पर ट्रेड नहीं करता, उसके बाद तोड़ता, तब जाकर के मैं यहां पर एंट्री करता। चाहे यहां पर सेटअप बन रहा था, 9 EMA का सेटअप बन भी रहा था, तो मैं उस पर ट्रेड नहीं करता। और दूसरा क्या था कि मुझे यहां पर प्रॉफिट हो चुका था। अब यहां पर देखते हैं कि यहां पर उसके बाद ट्रेड कहां पर बन रहा था हमारा, कॉल साइड को, जिसकी मैं आपको बात कर रहा था। वो कैंडल है हमारी
12:55 की कैंडल। अगर आप यहां से देखेंगे, यहां से मार्केट क्या करता है, यहां से मार्केट एक बार ऊपर जाता है। ये देखिए, एक एंट्री मैंने आपको बोली थी यहां पर, ये 9 EMA यहां पर काम कर रहा है, क्योंकि हमारे पास सपोर्ट कहां है, ये वाला एरिया है। तो यहां पर क्या कर रहा है, ये वाली कैंडल देखिए, इंक्रीज वॉल्यूम पर बाइंग आई है और कैंडल यहां क्लोज हुई है, और इसी कैंडल का लो आपको स्टॉप लॉस रखना है। करीब करीब आपका यहां पर स्टॉप लॉस बन रहा है, या आप यहां पर भी अपना स्टॉप लॉस दे सकते हैं। 80 में आपकी एंट्री है 98 पे, यानी कि 18 रुपए का यहां पर स्टॉप लॉस बन रहा है। तो इस बात का भी ध्यान रखिए कि स्टॉप लॉस छोटे हों। यहां पर से मार्केट ऊपर जाती है। अब इस वाली कैंडल पे अगर आप देखेंगे, फिर से मार्केट कहां जा रहा है, 9 EMA के ऊपर चला गया। 9 EMA के नीचे कैंडल क्लोज हुई, एक कैंडल 9 EMA के नीचे बंद होती है। कौन सी कैंडल है, ये वाली कैंडल। ये देखिए, ये वाली कैंडल यहां पर क्लोज होती है। यहां पर कॉल साइड को क्या है कि अप ट्रेंड में है, अभी मार्केट कहां है, अप ट्रेंड में है। जैसे ही ये कैंडल क्लोज होती है, देखिए यहां पर इसकी ओपनिंग प्राइस से ऊपर कैंडल क्लोज हो जाती है। ये कैंडल क्लोज होती है 123 पे आपकी एंट्री, और आपका 109 रुपए का आपका स्टॉप लॉस। उसी कैंडल का लो आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ये कैंडल जैसे ही यहां भी अगर आप देखेंगे, तो ये कैंडल यहां अभी टूटी नहीं है, लेकिन यहां पर जैसे ही नीचे को आई, उसके बाद यहां पर स्पीड बढ़ना शुरू होगी। उसके बाद धीरे 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 मार्केट 123 से अगर स्टॉप लॉस लेते हुए, फिर आपका स्टॉप लॉस यहां पर बन जाएगा 120 रुपए। मार्केट नीचे आया, नीचे से ऊपर गया, ये 9 EMA का फिर से सपोर्ट ले रहा है। यहां पर ये ऊपर गया, यहां से ये आपने यहां पर ट्रेल करते हुए जब आप गए, तो ट्रेल करने के बाद अब यहां पर अगर आप देखेंगे 25,000 के तक जब जाता है मार्केट, यानी कि 125 पे आपने लिया और करीब करीब आपका 225 तक ही जाता है, यानी कि 100 पॉइंट यहां पर मिलते हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप यहां पर देखेंगे, ये कैंडल अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ी विक के साथ, जबकि यहां पर ग्रीन कैंडल बनी है और यहां पर रेड कैंडल बनी है, यानी कि यहां पर रेजिस्टेंस मार्केट ले रहा है। अब यहां पर जो पुट साइड का चार्ट खोलेंगे, वो खोलेंगे आप 25,550, क्योंकि आज एक्सपायरी है और शाम का समय है, करीब 2 बज चुके हैं। तो इसलिए आपको यहां पर जो 500 का लेवल है, इससे 50 पॉइंट ऊपर आपको खोलना पड़ेगा। अब यहां पर अगर आप देखेंगे, तो यहां पर हो क्या रहा है, ये वो कैंडल है, ये कैंडल, उसके बाद अगली कैंडल रेड बनती है, लेकिन ये वाली कैंडल, इस कैंडल को अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो ये बहुत शार्प कैंडल बनती है और पूरी तरह से इसको ब्रेक कर देती है। यानी कि ये क्या दिखा रहा है, ये वाला एरिया यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि यहां पर पुट बायर एक्टिवेट नहीं हो रहा है। इस वाली एरिया पर पुट बायर एक्टिवेट नहीं हो रहा है। अब यहां क्या होता है, यहां से मार्केट कॉल साइड को अगर देखेंगे तो सपोर्ट लेकर के ऊपर जाता है। फिर से मार्केट क्या करता है, फिर से यहां पर धीरे 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 धीरे, अब ये क्या, ये कहां था, ये 9 EMA के ऊपर सपोर्ट लेते हुए चल रहा था। यहां पर सपोर्ट है, जब तक मार्केट इसको ब्रेक करना शुरू नहीं करता, तो यहां पर एंट्री नहीं मारी जा सकती थी। अब यहां पर क्या होता है, इस वाली एरिया पर अगर आप देखेंगे, यहां पर फिर से पुट बायर एक्टिवेट होता है। ये वाली कैंडल अगर आप देखेंगे, धीरे 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 9 EMA के पास आता है, 9 EMA के नीचे एक सिंगल कैंडल क्लोज हो जाती है। यहां पर अगर आप देखेंगे, कॉल साइड को अगर आप देखेंगे, 25,450 का आपको यहां पर ऑप्शन चार्ट खोलना पड़ेगा। ये देखिए, मार्केट 9 EMA के नीचे आता है। अगली जो 5 मिनट, मैंने आपको हमेशा बोलता हूं कि अगली 5 मिनट की कैंडल कर क्या रही है, अगला 5 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपको सीधे एंट्री मार देनी। यहां पर जैसे आया, इस वाली कैंडल को देखिए, कॉल ऑप्शन का जो चार्ट है उसको देखिएगा और पुट ऑप्शन के चार्ट को देखिएगा। पुट ऑप्शन चार्ट पे क्या होता है, नीचे वॉल्यूम डिस्क्रीज है, इस कैंडल को ब्रेक कर चुका है और 9 EMA के नीचे आ चुका है,
और यहां पर अगर आप देखेंगे इंडेक्स में ये ऊपर जाता है। यहां पर जैसे ही कैंडल क्लोज हुई एक एंट्री यहां पर मारी जा सकती थी 60 रुपीज पर, और यहां पर सिर्फ एक्सपायरी का दिन था, इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको यहां पर स्टॉप लॉस देना कितना है, 10% देना है या 20% देना है। आप इस कैंडल का वेट मत करिएगा। अगर एक्सपायरी के दिन इतनी लंबी कैंडल के साथ अगर आप ट्रेड करने की कोशिश करोगे, यानी कि 60 पे आपने लिया और आपका 36, यानी कि सिंगल कैंडल में अगर जो भी आपने पैसा लगाया है 50% आपका चला जाएगा सीधे। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि मुझे यहाँ पर 25% का स्टॉप लॉस लेना है या कितना लेना है, उस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि मतलब कैंडल अगर नीचे आएगी तो मैं यहाँ पर काट दूंगा, अपना स्टॉप लॉस लेकर के चले जाऊंगा। अब आपके साइड को अगर मार्केट जा रहा है फिर कोई दिक्कत नहीं। 63 पे आपने एंट्री ली, 63 के बाद मार्केट 105, यानी कि यह मान के चलिए कि आप सीधे सीधे आपका 60-70% आपको यहां पर लास्ट टाइम पे जो ये टाइम था आपका 2:50, 2:50 से 55 और 3 बजे तक आपका ट्रेड यहां पर खत्म हो जाता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब तक आप ये जो मेरा सेटअप है, इस सेटअप को मैं बोलता हूं TC सेटअप, यानी कि ट्राई चार्ट सेटअप। 3 चार्ट मेरे लगे रहते हैं, मुझे सिर्फ अपने सेटअप दिखते हैं। कहां दिखते हैं? प्राइस एक्शन पे, कि किस साइड का ऑप्शन बायर एक्टिवेट हो रहा है। जब तक कहीं पर भी अगर आप देखेंगे, ये देखिए यहां पर क्या हो रहा है, इस वाली एरिया पर अगर आप देखेंगे ये पुल बैक, छोटे छोटे पुल बैक आ रहे हैं। ये 9 EMA के नीचे कैंडल क्लोज होती है, ये देखिए। या तो आप इस तरह के सेटअप ढूंढिए कि या तो रेजिस्टेंस पे क्या हो रहा है चीजें, रेजिस्टेंस पे देखिए, रेजिस्टेंस के पास कुछ सेटअप बन रहा है। तो कई बार क्या होता है कि मैं रेजिस्टेंस के पास अगर कुछ सेटअप बन रहा है तो मैं पुल बैक के लिए, डायरेक्शनल नहीं, पुल बैक के लिए, कि मतलब स्कैल्पिंग, छोटी छोटी स्कैल्पिंग 10 या 20 पॉइंट की स्कैल्पिंग यहाँ पर मिल जाती है। लेकिन मैं सिर्फ एक ही चीज़ है, मैं हमेशा क्या करता हूँ, नंबर एक तो मैं OI डाटा देखता हूँ। ये OI डाटा का चार्ट है, मैं OI डाटा समझने की कोशिश करता हूँ कि OI डाटा पे क्या कर रहा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला जो एरिया था 25,500 पे यहाँ पर सपोर्ट दिखा रहा है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 25,550 पर रेजिस्टेंस दिखा रहा है मार्केट OI डाटा के हिसाब से। फिर उसके बाद यहाँ सपोर्ट है, ये सपोर्ट दिखा रहा है। तो ये अब ये सपोर्ट दिखा तो रहा है क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर गया, लेकिन जैसे गिरना, एक लेवल टूटना शुरू करेगा और अच्छी कैंडल के साथ टूटना शुरू करेगा, तो उसके बाद क्या होता है, स्टॉप लॉस करता है और मार्केट बहुत स्पीड के साथ नीचे आता है। आने वाले समय में मैं एक OI चार्ट को कैसे पढ़ा जाता है वो उस पर एक वीडियो बनाऊंगा, उसको पूरा देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। मैं एक तो OI डाटा चेक करता हूं, दूसरा 9 EMA और 27 EMA क्या कर रहा है उसको समझने की कोशिश करता हूं, और तीसरा मैं प्राइस एक्शन। बस ये 4 टूल मेरे ऐसे हैं जिस पर ही मैं ट्रेड करता हूं। जब तक ये 4 सेम टू सेम चीजें मैच नहीं करेंगी, मैं तब तक यहां पर एंट्री नहीं मारूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए जिन्होंने मार्केट में नुकसान किया है और अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि हमें एंट्री कहां पर मारनी चाहिए, हमारा स्टॉप लॉस कहां पर होना चाहिए। हमें मार्केट में अपना स्टॉप लॉस दिखना चाहिए, टारगेट कितना मिलेगा वो मार्केट तय करता है। हमें जब भी हम लोग एंट्री मारते हैं तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि वहां पर हमें अपना स्टॉप लॉस दिखना चाहिए, और दिखता भी है। स्टॉप लॉस ही तो दिखता है, टारगेट नहीं दिखता है। टारगेट कितना बड़ा मिलेगा वो पता नहीं चलता, लेकिन हमें स्टॉप लॉस दिखता है। अगर किसी ने यहां पर इस एरिया पर, इसके हाई के एरिया पर अगर उसने एंट्री मार रखे, तो वो ये तय करके बैठा होता है कि मैं इसके नीचे अगर आएगी तो मैं अपना स्टॉप लॉस यहां पर काट दूंगा। उसे नहीं पता कि मार्केट यहां जाएगी, उसे नहीं पता कि मार्केट यहां जाएगी। तो आप हमेशा अपने स्टॉप लॉस पर ध्यान दीजिए। स्टॉप लॉस आप दे सकते हैं, लेकिन आप टारगेट कितना लेंगे वो भी आपके माइंडसेट पर निर्भर करेगा। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती जाएगी, वैसे वैसे आपका
आपको कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन मैं अभी भी बोल रहा हूं कि मेरा वीडियो देख करके आप ट्रेड मत करिए, पहले आप इस वीडियो से सीखने की कोशिश करिए। समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करिए, मैं उसका आंसर दूंगा कि यहाँ पर कैसी चीज़ें मैं ऑब्जर्व करने की कोशिश करता हूँ। मैं क्या फिबोनाची लगाता हूँ, मैं क्या आरएसआई लगाता हूँ, मैं कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं लगाता हूँ। ये सेटअप मेरा अपना खुद का है जो मैंने ऑब्जर्व मार्केट में पिछले 1 साल से किया है। तो वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर कोई भी परेशानी है आप उसे कमेंट करिएगा ताकि मैं आपका आंसर दे सकूं, आप लोग भी समझ सके कि मार्केट कैसे काम करता है और मार्केट पे कहां पर हमारी एंट्री होनी चाहिए, क्यों ऑप्शन बायर को नुकसान होता है, वो भी आपको समझ में आना चाहिए। ऑप्शन बायर को स्पीड चाहिए, अगर स्पीड मिलती है ऑप्शन बायर को तभी उसका प्रॉफिट होता है। अगर साइडवेज हो जाएगा तो साइडवेज पे आपको प्रॉफिट कभी भी नहीं होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा ताकि वो भी इस चीज़ को समझ सकें, वीडियो को समझ सकें, मेरे सेटअप को समझ सकें। और 1 साल 1.5 साल तक आप ट्रेडिंग मत करिए। अगर आप नए ट्रेडर हैं तो 1-1.5 साल तक ट्रेडिंग मत करिएगा। और जो ऑलरेडी पहले से ट्रेडिंग करते हुए आ रहे हैं तो वो इस वीडियो को पहले समझने की कोशिश करिएगा, 1 महीने या 2 महीने, उसके बाद आप चीज़ों पर ट्राई कर सकते हैं कि क्या यहाँ पर मेरा प्रॉपर स्टॉप लॉस बन रहा है या नहीं बन रहा है। थैंक यू वेरी मच।